अपने ब्लॉग का एसईओ रैंकिंग करना चाहते हैं, मतलब गूगल में सर्च इंजन में रैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एसईओ मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मैक्सिमम पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होनी चाहिए। और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ बहुत सारे, और इसी कड़ी में ये वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बाउंस रेट क्या होता है, बाउंस रेट जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाउंस रेट कितना परसेंटेज आपके ब्लॉग पे होना चाहिए जिससे कि गूगल जो है समझे कि चलिए आपका ब्लॉग बहुत बढ़िया है और इसका रैंकिंग इंक्रीज किया जाए। रैंकिंग का मतलब रैंकिंग बूस्ट किया जाए जिससे कि आपके ब्लॉग पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, और ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो आपकी इनकम जो है ग्रो हो जाएगी, राइट। अगर ये सारी बातें जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं 2013 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। इसके बाद जो है बहुत सारे अप एंड डाउन देखा, बहुत सारे मैंने चीज़ सीखा, और सीखने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ इंप्लीमेंट किया और पता चला कि बहुत सारी चीज़ जो बताया जाता है इंटरनेट पे वो काम नहीं करता, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो कि रियली वर्क करती है। और ऐसे में वो सारी चीज़ फिल्टर कर करके आपके सामने मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बात करते हैं एसईओ की, तो मैंने आपको लाइव प्रूफ देख करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताया था कि कैसे मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखा और उसको जो है बहुत ही कम समय में जो है उसको गूगल में 1 to 10 के बीच रैंक कर लिया था, राइट। ऐसा भी नहीं था कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत कम था, अच्छा खासा वॉल्यूम था, लेकिन फिर भी रैंक हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे चीज़ जो है एक साथ मतलब कोई एक चीज़ में समझ में नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपको बताया हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब गूगल अपने पेज पे 1 to 10 में रैंक करने के लिए बहुत सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करता है, जिसमें अगर सारे ब्लॉग अगर आ जाते हैं, अगर 2 पॉइंट रहेगा तो सभी ब्लॉग वाले इंप्लीमेंट कर लेंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सही जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप ब्लॉग बना के बैठे रह जाएंगे, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आएगा। तो मैं इस वीडियो में बाउंस रेट क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बाउंस रेट मायने रखता है। क्योंकि बाउंस रेट ये डिसाइड कर देता है कि आपके ब्लॉग की क्वालिटी क्या है, और गूगल जो क्वालिटी कंटेंट वाले ब्लॉग है उसी को रैंक करता है। मेरे ब्लॉग का रैंकिंग इंक्रीज किया मतलब क्या, मेरे ब्लॉग की क्वालिटी जो है अच्छा है, ये गूगल ने समझा और यूज़र को दिखाना शुरू कर दिया, राइट। अब आप समझते हैं कि ब्लॉग का जो बाउंस रेट होता है वो आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। बाउंस रेट का मतलब हो गया कि कोई यूज़र आपके ब्लॉग पे पहली बार आया, पहली बार का मतलब है कि डायरेक्ट विजिट किया, आपके ब्लॉग पे आया, और ब्लॉग पे आने के बाद जो पोस्ट के कारण आया वो पोस्ट पढ़ा, मतलब कि एक पेज को पढ़ा, और इसके बाद आपके ब्लॉग को छोड़ करके दूसरे वेबसाइट को विजिट करना शुरू कर दिया, या मान लीजिए कि इंटरनेट बंद कर दिया या क्लोज कर दिया ब्राउज़र, कुछ भी है, मतलब आपके ब्लॉग पे आया सिर्फ और सिर्फ एक पेज पढ़ा, बाकी दूसरे पेज दूसरे पोस्ट को नहीं पढ़ा, तो इस ढंग से उसको कैलकुलेट किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपके ब्लॉग पे जो है, मान लीजिए कि जो टोटल व्यू आया, जो टोटल पेज व्यू आया, उसमें से ऐसे कितने यूज़र हैं जो सिर्फ एक पेज व्यू किए, तो इस चीज़ को जो है अगर कैलकुलेट करना होता है तो नंबर ऑफ जो है सिंगल यूज़र और डिवाइडेड बाय टोटल यूज़र, इस तरह से कैलकुलेट कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पे परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटेज जब निकाला जाता है तो वो परसेंटेज को ही बाउंस रेट कहते हैं। रेट का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज़ को रेट जब कहा जाता है तो रेट का मतलब परसेंटेज में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको ये तो समझ में आया कि डिफिनेशन क्या है, कि चलिए सिंगल पेज को व्यू किया, दूसरे पेज को व्यू नहीं किया, लेकिन आखिर इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस होता है कि ये डिसाइड करता है, ये डिफाइन एक तरह से कर देता है कि अगर आपके ब्लॉग का बाउंस रेट जो है उसके अनुसार से आपके ब्लॉग पे यूज़र कितने देर होल्ड हो सकते हैं। सपोज कि मेरे ब्लॉग पे कोई यूज़र आया, और यूज़र आने के बाद बहुत सारे पोस्ट को भी, उस पोस्ट को पढ़ने के बाद, चाहे वो थोड़ी देर पढ़े या ज़्यादा देर पढ़े, पूरा पढ़े, लेकिन दूसरा पोस्ट देखा तो तुरंत वो पोस्ट भी पढ़ा, तो ऐसे में ये जो है एक पॉजिटिव सिग्नल, एक बढ़िया सिग्नल, एक मतलब कि अच्छा सिग्नल जो है गूगल को जाएगा कि यूज़र ने आया। और ये सब पता कैसे चलता है, आप तो जानते हैं कि हर एक ब्लॉगर जो है अपने ब्लॉग पे गूगल एनालिटिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करके रखता है, और वो भी गूगल का ही है। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाने के बाद जो है गूगल उस ब्लॉग पोस्ट को रैंक करना, उस ब्लॉग को जो है अच्छा रैंकिंग देना शुरू करता है, पुशअप करना शुरू करता है। वो गूगल ये समझता है कि इस ब्लॉग पे जो आर्टिकल है ये क्वालिटी कंटेंट है, जो कि यूजर को अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखती है, तो इसलिए गूगल उस ब्लॉग को रैंक कर देगा।
ये तो आपको समझ में आ गया। मतलब ये हो गया कि कितना होना चाहिए, मतलब कि कैसे माना जाएगा कि बाउंस रेट बढ़िया है, जितना कम से कम परसेंटेज हो, मतलब कि लोग जो है कम से कम आपके वेबसाइट पे आए और तुरंत छोड़ के चले जाए, ये चीज़ अगर कम कर देते हैं तो ये बढ़िया हो जाता है। अगर आपके ब्लॉग पे लोग आए और तुरंत छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसे में गूगल समझेगा कि ये तो बेकार ब्लॉग है, इस पे जो है बाउंस रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में रैंकिंग पे असर पड़ जाएगा, ख़राब रैंकिंग चला जाएगा। लेकिन बढ़िया रैंकिंग तभी चला जाएगा जिस समय जो लोग आते हैं और बाउंस रेट बहुत 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 कम है, बाउंस रेट इंक्रीज नहीं, क्योंकि जनरली नए ब्लॉगर का बाउंस रेट जो होता है ना दोस्तों, वो 70% के अप्रॉक्स होता है। लेकिन जो अच्छे ब्लॉगर होते हैं वो क्या करते हैं, 50% से नीचे करने की कोशिश करते हैं, और जितना कम से कम बाउंस रेट होगा आपके ब्लॉग के लिए उतना बढ़िया होगा। अब सवाल ये आता है कि बाउंस रेट जो है कम कैसे करें। बाउंस रेट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर होगा कि आपका जो हेडलाइन होगा वो बढ़िया से बढ़िया लिखिए, क्योंकि आपके ब्लॉग पे तो लोग आया, राइट, ब्लॉग पे पोस्ट पढ़ रहा है जो करंट ब्लॉग का आर्टिकल है वो, लेकिन इसके साथ दूसरा जो आर्टिकल देखा तो उसमें पूरा कंटेंट तो दिखता नहीं, वहाँ पे दिखता है मेनली हेडलाइन और इसके बाद थंबनेल दिखता है, मतलब वहाँ पे फोटो दिखता है, और यही डिसाइड करता है कि आपके दूसरे पोस्ट पे वो विजिटर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया ना। और यही चीज़ से डिसाइड हो जाता है कि बाउंस रेट के कारण जो है रैंकिंग होगा, इंक्रीज होगा या नहीं होगा। अब समझ में आ गया। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है। लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है, वो समझ नहीं पाते कि कौन कौन सी जानकारी सही में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से आप लोगों को बताते रहूँगा, और भी अगर सवाल होगा तो आप नीचे बिंदास कमेंट करके लिखिएगा, मैं उसका वीडियो बना करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरा कोशिश करूँगा। और जैसे मैं आप लोग को वीडियो बना करके सपोर्ट करता हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पॉसिबल हो सके तो इसको शेयर कर सकते हैं। एनीवे, मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।